सो मध्याह्नं छात्रों सर्वेभ्यो कृत नमो नमः। प्रिय छात्रों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बहुव्रीहि समास के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुव्रीहि समास के अंतिम प्रकार में आता है बहुव्रीहि समास। तो आज हम लोग इस बहुव्रीहि समास के बारे में पढ़ेंगे। तो समास की परिभाषाओं के बारे में हमने पढ़ा था, जिसका पहला पद प्रधान होता है वो अव्ययीभाव समास होता है, जिसका दूसरा पद प्रधान होता है वो तत्पुरुष समास होता है, जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं वो द्वंद्व समास होता है। और जिस समास में न पहला पद प्रधान हो न दूसरा पद प्रधान हो, बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान हो, वो बहुव्रीहि समास होता है। मतलब इसमें एक तीसरा पद, एक तीसरा शब्द आता है जो प्रधान होता है। तो बहुव्रीहि समास में तीसरा पद जो होता है वो प्रधान होता है। आया समझ में? अब बहुव्रीहि समास में भी दो काम करने हैं आपको। पहला समस्त पद और दूसरा विग्रह पद। अगर समस्त पद है तो आप उसको विग्रह पद बनाएंगे, और विग्रह पद दिया है तो आप उससे समस्त पद बनाएंगे। आया समझ में? तो सबसे पहले बात इसमें ये होती है कि हमको दो सर्वनामों के प्रयोग करने होते हैं। जब आप बहुव्रीहि समास में विग्रह पद बनाएंगे तो इसमें आपको दो सर्वनामों का प्रयोग करना होता है। एक होता है यत्। तो यत् सर्वनाम की षष्ठी विभक्ति प्रयोग करती है, और दूसरा जो सर्वनाम होता है वो तत्। तो यत् का षष्ठी प्रयोग करते हैं और तत् का प्रथमा विभक्ति प्रयोग करते हैं। जब आप समस्त पद से विग्रह पद बनाएंगे तो नियम तो यही है कि यत् का षष्ठी विभक्ति प्रयोग करें, लेकिन कुछ उदाहरण ऐसे भी आते हैं जहां पर और दूसरी विभक्तियों का भी प्रयोग किया जाता है। आया समझ में? तो विग्रह पद से आप समस्त पद कैसे बनाएंगे वो आपको मैं बताता हूं। आया समझ में? तो एक उदाहरण लिखते हैं विग्रह पद का। नीलम कंठम यस्य सः। ठीक, तो आपसे कहा था हमने कि यत् शब्द का षष्ठी विभक्ति लगाते हैं और तत् शब्द का प्रथमा लगाते हैं। ठीक, तो अब इन दोनों को देखते हैं, अगर नीलम को और कंठम को, तो ये दोनों जो है वो एक ही विभक्ति में, इनकी विभक्तियां क्या हैं? अलग अलग नहीं है, दोनों एक जैसे। तो जब आप इससे समस्त पद बनाएंगे तो जो तत् का रूप है, तत्, यहाँ पे तत् आपका जो है वो पुल्लिंग में है। किसमें है? पुल्लिंग। ये है पुल्लिंग। तो जो समस्त पद आएगा वो भी पुल्लिंग में है। फिर मैं आपको बता रहा हूं।
कि विग्रह पद का जो अंतिम सर्वनाम होगा तत्का, उसी के अनुसार आपका समस्त पद का लिंग होगा। अगर ये पुल्लिंग में है तो समस्त पद भी आपका किस में आएगा? पुल्लिंग में आएगा। और अगर ये स्त्रीलिंग में है तो समस्त पद भी स्त्रीलिंग में आएगा। पहला काम ये करेंगे। दूसरा काम, जब आप विग्रह पद से समस्त पद बनाएंगे तो ये यत् और तत्, इन दोनों को क्या करेंगे? कट कर देंगे, अर्थात इनको हटा देंगे। ऐसे समझ में, जब आप विग्रह पद से बहुब्रीहि समास में समस्त पद बनाएंगे तो यत् और तत्, ध्यान रखना है, यत् और तत्, इन दोनों रूपों को क्या करेंगे? हटा देंगे। और जो समस्त पद बनेगा आपका वो बनेगा किसमें? ये सह पुल्लिंग में है, ये भी किससे बनेगा? पुल्लिंग में बनेगा। नीलकंठम, इसका समस्त पद क्या बना? नीलकंठम। इसका मतलब क्या होगा? नीला कंठ जिसका है वह है नीलकंठ। अब ये तीसरे पद के लिए आएगा, कौन? अर्थात भगवान शिव। तो यहां न तो नील प्रधान है और ना ही कंठ प्रधान है। तीसरा पद अर्थात भगवान शिव, ये आपका क्या होगा? तीसरा पद कंठा क्या है? प्रधान होगा। एक और उदाहरण लेते हैं। पीतम अंबरम यस्य सः, ये आपका है विग्रह पद। पीतम अंबरम यस्य सः। अब यहां पर दोनों पद आपके जो है वो पूर्व पद और उत्तर पद दोनों की विभक्तियां क्या है? एक जैसी। अब यहां पर यत् का प्रयोग किया है षष्ठी और तत् का प्रयोग किया है कौन सा? स। अब आपको भी समस्त पद बनाना है तो किसमें बनाएंगे? सह किसमें है? पुल्लिंग में। तो समस्त पद किसमें होगा? पुल्लिंग में होगा। आप इसको क्या करेंगे? यहां से यस्य और सह, इसको क्या करेंगे? कट कर देंगे, मतलब इनको हटा देंगे। तो क्या बनेगा? पीतांबर। ये क्या बना आपका? पीतांबर। ऐसे में यस। एक और उदाहरण लेते हैं। महान आत्मा यस्य सः। महान आत्मा यस्य सः, महान आत्मा जिसकी है। अब यहां स किसमें है? पुल्लिंग में है। तो यस्य और स इन दोनों क्या करेंगे? हटा देंगे। और चूंकि न हलंत है तो क्या करेंगे? इसमें आ को जोड़ देंगे। तो क्या बनेगा? महात्मा। महात्मा भी किसमें है? पुल्लिंग में। तो क्या बना ये? महात्मा। महान आत्मा यस्य सः महात्मा। अब समस्त पद से विग्रह पद बनाएंगे। अभी क्या किया था? विग्रह पद से समस्त पद बनाया था। तो इसमें क्या किया था? यस्य, यत् और तत्, इन दोनों रूपों को क्या कर दिया था? हटा दिया था। ठीक। अब समस्त पद से विग्रह पद बनाएंगे। तो यहां क्या करना है आपको? यत् और तत्, इन दोनों का प्रयोग करना है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि तत् का जो प्रयोग करेंगे वो प्रथमा में होगा, वो उसको प्रथमा में होना ही होना है। और अब यहां आपको ये ध्यान रखना है कि तत् का रूप किसके अनुसार होगा?
तो जो आपका समस्त पद है अगर वो पुल्लिंग में है तो तत्का रूप पुल्लिंग में होगा। अगर समस्त पद का उत्तर पद स्त्रीलिंग में है तो आपका यह तत्का रूप स्त्रीलिंग में। आया समझ में? दशानन, ये आपका है किसमें? दशानन। किसमें है? पुल्लिंग में। तो यत् का भी रूप और तत् का भी रूप किसमें होगा? पुल्लिंग में होगा। तो पहले क्या लिखाएंगे? स, फिर यत् का षष्ठी यस्य। अब ये बहुवचन में है, 10 आना, 10 क्या हो गए? 10 बहुवचन में है तो दोनों पद किस में आएंगे? बहुवचन में आएंगे। तो क्या बनेगा? 10 आननानि, 10 आननानि यस्य स। अब ये पुल्लिंग में था तो क्या किया हमने? यस्य और स इन दोनों किस में लिखा? पुल्लिंग में लिखा। आया समझ में? ठीक। दूसरा लिखिए, पीत दुग्ध। पीत मतलब पी लिया गया है और दुग्धम मतलब दूध। अब यहाँ पे जो मीनिंग हिंदी में क्या आएगा? वो के द्वारा आएगा। पी लिया गया है दूध जिसके द्वारा वह, तो क्या बनेंगे? पीतम दुग्धम जिसके द्वारा, यत् का तृतीय रहेंगे, ये ना स, पीतम दुग्धम ये ना सह, पीत दुग्धम। अब एक स्त्रीलिंग में देखते हैं, इसी शब्द को स्त्रीलिंग में बनाएंगे। पीत दुग्धा, अब ये किस में है? स्त्रीलिंग में है। तो दूध पी लिया गया है जिसके द्वारा, तो यहाँ पे ये नहीं लिखा और यहाँ पे स्त्रीलिंग में लिखेंगे। क्या होगा? यया, और यहाँ पे सा हो जाएगा। फिर क्या बनेगा? पीतम, पीतम दुग्धम यया सा, पीत दुग्धा। एक और उदाहरण देखते हैं। श्वेतांबर, ये किस में है? पुल्लिंग में है। तो क्या लिखेंगे लास्ट में? पहले स और फिर यत् का षष्ठी लिखेंगे, यस्य। फिर श्वेतम अंबरम, श्वेतम अंबरम यस्य सः, श्वेतांबरम। ऐसे समझ में? चंद्रमुखी, मुखी स्त्रीलिंग में है तो क्या आएगा? श, और यत् का स्त्रीलिंग तो क्या बनेगा? यस्य। और फिर चंद्र और इव मुखम, चंद्र, चंद्र इव मुखम यस्य स, चंद्रमुखी। फिर लंबोदर, लंबोदर इसमें है उदर, पुल्लिंग में है तो क्या होगा? स, यत् का रूप षष्ठी में क्या होगा? यस्य। और फिर उदर किस में आता है? नपुंसकलिंग में तो क्या बनाएंगे?
लंबम् उदरः यस्य सः लंबोदरः। लंबम लंबम उदरम यस्य सः लंबोदरः। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ऐसे हम बहुव्रीहि समास के समस्त पद बनाएंगे और विग्रह पद को बनाएंगे। इस समास को शुरू से अंत तक समझने के लिए इस वीडियो को आप शुरुआत से अंत तक देखेंगे और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो के बारे में सूचनाएं मिलती रहें। धन्यवाद।